कार्य क्षेत्र में अकारण विरोध करने वालों से कैसे निजात पाई जा सकती है, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति भी द्वेष की भावना रखते हैं? तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम शांत हैं, गंभीर हैं, पागल लोग हैं, राग द्वेष के वशीभूत हैं, पागल लोग हैं। तो हमको व्यवहार क्षेत्र में अपनी कोई कमी नहीं रखना। जैसे हमें कोई कह रहा है कि ये चोर है, तो हमें पहले एक बार देखना है कि मेरे में चोरी का स्वभाव तो नहीं है। अगर है तो भगवान पे संकेत कर रहे हैं, सुधार कर लो। अगर नहीं है तो आप बोलते रहिए चोर है, क्या फर्क पड़ना है। और बिगाड़ कोई सकता नहीं, अनहोनी होनी नहीं, और जो होनी है उसे टाल कोई सकता नहीं। तो निर्भय रहो, नाम जप करते रहो और सहते रहो। तो जो आपके प्रति गलत व्यवहार करते हैं वो खुद नष्ट हो जाएंगे। आप शांत रहो, गंभीर रहो, समय आने पर देख लेना, वो खुद पतित हो जाएंगे, वो खुद नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि उनका कर्म ऐसा है ना, वो कर्म ही उनको नष्ट कर देगा। अपने को शांत रहना है, गंभीर रहना है और सहना है। सहने से हमारी उन्नति होती है, लड़ जाने से हमारी अवनति होती है। और वो गाली दे रहा है, आप चुप होकर निकल गए, तो वो गाली उसी को पड़ेगी जाके। वो ऐसे कर्म करेगा किसी जगह, ऐसा फंस जाएगा कि उसको सैकड़ों गाली मिलेंगे और पिटेगा वो। और आप गंभीर रहे, आपकी उन्नति हो जाएगी। तो अध्यात्म आपको बचाना सिखाता है, आपको आनंद में होना सिखाता है। लौकिक में यह है सचे साठ्यम समाचरित, लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं कहता है। नीति कहती है सचे साठ्यम समाचरित, नीति कहती है, लेकिन प्रीति नहीं कहती। प्रीति कहती है अगर वो एक थप्पड़ तुम्हें मारे तो तुम झुक करके निकल जाओ। अब वो एक थप्पड़ उसके लिए इतना भारी पड़ेगा, वो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आप चुप हो गए ना। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे, और बहुत से लोग, 20-25 लोग नाव में बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े। तो जहां संत थे वहीं खड़े हुए, और संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े। तो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, और संत शांत, राम राम, शांत। नाव किनारे लगी, तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहां इतना इतना पानी, वहां नाव तो जाएगी नहीं। और वो बूट पहने थे, तो वो संगीन लिए हुए थे, गश्त में थे। तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई, संगीन। तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए, और बालू थी और फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तो ये बच जाता। तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। पलट कर तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि भोग नहीं पाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है, तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ। तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे, काहे को दंड मिले। बुद्धि शुद्ध कर दो, भगवान उसको दंड मत दो, उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। अपने उसका मंगल मनाते हैं जो हमें गाली देता है, जो हमारा अपमान करता है, जो हमारा तिरस्कार करता है, जो हमारी उन्नति देखकर जल रहा है, हम उसका भी मंगल मनाए तो हमारा और मंगल हो जाएगा। पर ये कला अध्यात्म के बिना सीखी नहीं जा सकती। तो ये कला अध्यात्म सिखाती है कि आप समर्थ हो, आप उसको दंड दे सकते हो, लेकिन आप चुप होकर चले गए, तो आपका चुप होना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं है, मानता नहीं है। हम चुप कैसे रह सकते हैं? तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। अध्यात्मवान चुप होकर, शांत होकर सह जाता है, और वो सहनशीलता, वो क्षमा उसके लिए सांप से भी भारी पड़ती है, और वो कहीं ऐसी जगह गिरेगा जहाँ संभल नहीं पाएगा। कृष शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बार राधा नाम लेने से लालजू पूर्व के सारे पापों का रजिस्टर फाड़ देते हैं, और आपके सत्संग में ये भी सुना है कि पूर्ण रूप से निष्पाप होने के लिए इतने करोड़ नाम जप करो। तो महाराज जी, ऐसा कौन से पाप हैं जो एक बार में ही खत्म हो जाते हैं राधा नाम और होकर, और 3 करोड़ में भी
निष्पाप हुआ जाता है। अनेक जन्मों के हमारे पाप है। किसका प्रश्न है? अनेक जन्मों के हमारे पाप है।